दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रिकेश सेन एक युवा तर्क नेता माने जाते हैं। खासकर युवाओं को नई दिशा देने में कोई कोर कसर इनके द्वारा नहीं छोड़ा जाता। विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस को आंकड़ेबाज करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। रफ्तार मीडिया से खास चर्चा के दौरान उन्होंने घुसपैठी बांग्लादेशी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अन्य कोई भी इस तरह का उल्लंघन करता है तो वे उन पर भी कार्रवाई निश्चित है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है। लगातार हंगामे के दौर देखा जा रहा है। जैसे दिखाई दे रहे हैं रेत माफिया, खाद की कमी, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेरती नजर आ रही है। अब हम सीधे विधायक से ही हम पूछते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस का जो मुद्दा लगातार देखा जा रहा है कि खाद की कमी, रेत माफिया, कई मुद्दों को लेकर वो सदन में हंगामा करते दिख रही है। क्या लगता है कि कितना कांग्रेस सही है या भाजपा? देखिए, कांग्रेस का काम है हल्ला करना, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। आप देखे होंगे कि लगातार जिस प्रकार से इनके किसी भी प्रश्न में गंभीरता नज़र नहीं आती। आज उन्होंने जल मिशन का आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि कितने आंकड़े बताइए आप। अगर आंकड़े पे ही वो खेल खेलते आए हैं। पिछले 5 साल में FIR दर्ज नहीं होता था क्योंकि उनको लगता था कि आंकड़ा सामने आ जाएगा। आज उन्होंने जो जल मिशन की बात की है, जल मिशन में उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कितना नल कनेक्शन दिया है, ये आज हम जो है उनको सदन में हमने पूछा है। मुझे लगता है कि उनका जो आरोप है, एक तो सदन में दिखते नहीं है। आज दीपक वैद्य जी ने एक ट्वीट किया है कि देवेंद्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, तो ये सब जो है इनकी विफलताओं को दिखाता है। तो जिस तरह से हम विफलताओं को हम देख रहे हैं और उसमें आज रोहिंग्या को लेकर भी एक सवाल उठा है। क्या लगता है, क्योंकि आप भी बहुत दुर्ग में कई काम किए हैं, उस पर अमल भी हुआ है, क्या लगता है? देखिए, बांग्लादेशियों को हम जो है वापस बांग्लादेश छोड़ने का काम आज 30 से अधिक बांग्लादेशियों को हमने छोड़ने का काम किया है। लगातार धरपकड़ चल रहा है। बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने वोट बैंक के लिए छठी, मरनी, शादी के बहाने वीज़ा लेके यहाँ पे बुलाया, उसके बाद यहीं का आधार कार्ड बनवा दिया, उसे लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है और हम जो है बांग्लादेशियों को लगातार बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी के अलावा जो सिंध प्रांत के हैं या सिंध जो हैं, उन पर भी कुछ कार्रवाई होगी कि कई बार ये भी देखा कुछ सिंधी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ना वीज़ा है ना कुछ नहीं है। तो देखिए, जो सिंध हैं और सिंधी समाज से हैं, मुझे लगता है वो विधिवत तरीके से हैं और ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है। और अगर ऐसे सामने आएगा तो हम, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को बांग्लादेश भेज दे रहे हैं। पहले हम पूछताछ कर रहे हैं, उनका परिवार कौन है, कितने सालों से है, क्या उन्होंने नागरिकता ली है कि नहीं और नागरिकता दी जा सकती है कि नहीं, ये सारे बिंदु को देखते हुए जो है हम काम कर रहे हैं। और बाकी जो अभी 30 भेजे गए हैं वो पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं। वो यहाँ पे किसी बहाने आए थे और यहीं पे अपना आधार कार्ड बना के रह रहे थे, जो एक्सपोज हुए हैं जांच के बाद, इसलिए उनको भेजा गया है। दूसरी बात, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि 2 दिन से स्थगन लगाया जा रहा है लेकिन अग्राह्य हो जा रहा है। क्या कहेंगे? बिना बात के, बिना सत्यता के, बिना सिर्फ झूठ फैलाने के लिए स्थगन अगर लगाएंगे तो ये तो विवेकाधिकार जो है माननीय अध्यक्ष महोदय का है। और जब मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि ऐसी कोई खाद बीज की कमी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे जो है आग्रह करना चाहिए। तो इस तरह से अब हमने रिकेश सेन जो विधायक हैं दुर्ग के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार पूरी तरह से कागज़ों के बल पर पूरा जवाब देती आ रही है और कांग्रेस केवल आंकड़ेबाजी कर रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आंकड़े सही हैं या उनके सत्ता पक्ष के दस्तावेज। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, रायपुर।